चले, कुछ भी स्टार्ट करने से पहले पहले हम लोग जरा एक दूसरे के बारे में भाई बात कर लें। खड़े हो जाए डॉक्टर साहब। क्या नाम है? यशी। एसी? यशी यशी। एशी? कहाँ से हैं आप? कर रही। कर रही मतलब कानपुर के आस पास का ही हैं? अच्छा। इंटर आपका बोर्ड क्या था? सीबीएसई बोर्ड, इंग्लिश मीडियम? राशि। कहाँ? अच्छा, यशी राशि, मतलब पड़ोसी हैं आप लोग। क्या बात है यार, बहुत सही। हाँ। कर रही से आप भी हैं। इंटर आपका सीबीएसई बोर्ड है, इंग्लिश मीडियम? जी। बैठे। हाँ डॉक्टर साहब। साक्षी? कहाँ से? बलिया? आजमगढ़ बलिया उधर, मऊ के आगे। इंटर सीबीएसई बोर्ड, इंग्लिश मीडियम? ठीक। डॉक्टर साहब नाम? नूर? डॉक्टर नूर? चलिए, डॉक्टर नूर आप कहाँ से हैं? मौदा? हाँ, ये तो यहीं आस ही पास कहीं सुना सुना है यार। अच्छा, इंटरमीडिएट हिंदी मीडियम? तब सही है। कहाँ से? वाराणसी? वाराणसी से कानपुर चले आए, अरे बाप रे, बहुत सही यार। और इंटरमीडिएट? सीबीएसई बोर्ड, ठीक। अनुभव? कहाँ से डॉक्टर साहब? जौनपुर? वाराणसी जौनपुर, ठीक है। और इंटरमीडिएट? इंग्लिश मीडियम? हाँ सही है। आशुतोष कहाँ से हैं? गोरखपुर? कनपुरिया को लोग नहीं मिल रहा, अच्छा। इंटरमीडिएट बेटा? हिंदी इंग्लिश? तब सही है। एक्चुअली हिंदी इंग्लिश में कई बार लैंग्वेज की अपने यहाँ एक हिंदी वाला बैच भी चल रहा है, इसीलिए कि अगर कोई बंदा हिंदी मीडियम से कोई बच्चा है तो उसे इशू ना हो। हाँ सर। जावेद? डॉक्टर जावेद कहाँ से आप? बरेली? यूपी? सॉरी, बोर्ड? यूपी बोर्ड, हिंदी मीडियम? तो इंग्लिश हिंदी में दिक्कत नहीं होगी आपको? चल जाएगा? देख लेना, फिर अगर इशू होता है तो एक बैच अपने यहाँ है हिंदी का। ठीक है, बैठो। गोरखपुर इंग्लिश मीडियम, ठीक। चलिए बेटा, हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं पीरियाडिक क्लासिफिकेशन एंड प्रॉपर्टीज। सबसे पहले आपको, काहे नाराज हो भाई? हाँ, सबसे पहले आप हेडिंग डाल दीजिए, इंट्रोडक्शन ऑफ पीरियाडिक टेबल। इंट्रोडक्शन ऑफ पीरियाडिक टेबल, आवर्त सारणी का परिचय। इंट्रोडक्शन ऑफ पीरियाडिक टेबल, इंट्रोडक्शन ऑफ पीरियाडिक टेबल। अच्छा हाँ, बेटा आपको जो शेड्यूल वगैरह मिलेगा या असाइनमेंट वगैरह कुछ मिलने होते हैं तो सारे टेलीग्राम पे मिलने होते हैं। तो जब आप अपने टेलीग्राम ऐप से इसे स्कैन कर लेंगे तो न्यू लाइट वाले टेलीग्राम में आप जुड़ जाएंगे। ठीक है, तो ये स्कैन करना है आपको, मोबाइल निकालें और स्कैन करें। जो आपका वो आता है शेड्यूल जो आता है वो भी उसी पे आएगा। कई बार होगा कि कुछ पीडीएफ में मैटर दिया जाएगा, डेली वन क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चों से जो पढ़ाया जाता है उससे रिलेटेड, तो वो भी उसी में आएगा। तो इसलिए उसे लिंक होना जरूरी है जिससे आप जो क्वेश्चन पूछा जाए, जो शेड्यूल आए वो आपको मिलता रहे। अच्छा, जुड़े हो पहले से? क्या बात है, वेरी गुड। देखे नहीं क्या? अरे सबसे पहले तो बेटा हमने अपने नाम बताया है। MS सिंह, मैं न्यूलाइट में करीब 18वां 19वां साल है। मैं आपका एकेडमिक कोऑर्डिनेटर हूं, यानी आपको किसी तरह का पढ़ने लिखने में कोई भी प्रॉब्लम आएगी, किसी टीचर से प्रॉब्लम आएगी तो आप हमसे संपर्क करेंगे और बताएंगे सर हमें ये समस्या है। हम्म। और हमसे दिक्कत होगी तब भी हमें ही बताना होगा सर आपसे समस्या है।
और ऐसे ही महीने में एक बार पीटीएम होती है आप लोग की, हाँ, तो महीने में एक पीटीएम होती है। तो आप अगर यहाँ कुछ नहीं बताए होंगे तो पेरेंट्स से भी कुछ आप डिस्कस किए होंगे या करेंगे, तो जब पीटीएम में हमारी पेरेंट्स से आपसे बात होती है तो ये हमें पता चल जाएगा कि बच्चे को कहाँ इशू है। लेकिन हम कहते हैं पेरेंट्स तक बात क्यों जाए, यहाँ की प्रॉब्लम यही सॉल्व कर लें हम। आप पेरेंट को बताओ, फिर महीने बाद हमारी पीटीएम हो, फिर वो हमें बताएं, फिर हम वो चीज़ ध्यान दें तो बेहतर है। अरे यार मैं कहीं से आया हूँ, मैं क्या क्या लेके आया हूँ। ओ, अरे इधर ये जो रोड नहीं खुदी है वहां पैदल पैदल चले गए थे जूते में सब, देख रहे हो। अरे यार तो उन्होंने सत्यानाश कर दिया। ये क्लास सर की थी बेटा, मैं ऐसे ही पैदल पैदल उधर के आया था, जल्दी जल्दी बोला गया कि नहीं सर, वो सर की क्लास नहीं आपकी क्लास है। तो कहे यार पीछे पीछे मेरे क्या चल रहा है, मिट्टी इतनी। हो गया बेटा। हाँ बेटा, आपको कम से कम एक एक में दो दो सेट टीचर के दिए जाते हैं। उसका कारण होता है, कारण क्या होता है कि बीइंग ए ह्यूमन, मान लीजिए कभी कोई इमरजेंसी हमसे जुड़ जाए और हम किसी कारणवश 10 दिन स्कूल कोचिंग ना आ पाए, तो हमारे 10 दिन कोचिंग ना आने पे आपका नीट 10 दिन खिसक तो जाएगा नहीं, वो तो अपनी जगह होगा ना। लेकिन अगर एक टीचर सिंगल टीचर है और उसे कोई प्रॉब्लम आ गई, और किसी के साथ हो सकती है, अगर वो 15 दिन नहीं आया और अगर एक ही टीचर पढ़ा रहा होगा तो अब 15 दिन कैपेसिटी पीछे गई तो नीट तो पीछे जाएगा नहीं। इसीलिए 2 सेट रखे जाते हैं बेटा ना। उसमें क्या होता है कि मान लो ऐसे जब तक दोनों रहेंगे अपना रोटेट करके पढ़ाते रहेंगे। नहीं आजकल नहीं, चैप्टर चैप्टर पूरा करके आए, हाँ चैप्टर कंप्लीट करके। वो इसीलिए 2 रखा जाता है, किसी इमरजेंसी में कभी कुछ भी हो सकता है। अब मान लो आपने 4 महीने लगातार हमसे पढ़ा, अब आप हमसे ट्यून्ड हो गए, एकाएक हम 15 दिन के लिए गायब हो गए, एक नया टीचर आया, तो आपको ट्यून्ड होने में ही उससे, चूंकि 4 महीने आप हमसे ट्यून्ड हो, उससे ट्यून्ड होने में ही आपको 7 दिन 8 दिन बर्बाद हो जाएगा। तो इसलिए 2 रखा जाता है कि बच्चे पहले से ही कम से कम 2 टीचर से फेमिलियर रहें, तो किसी इमरजेंसी में, और कोई भी जब एक टीचर आएगा तो पूरा एक टॉपिक फिनिश करेगा आपके यहाँ, तब दूसरा आएगा, बीच बीच में नहीं आएंगे। हो गया बेटा। अरे यार इधर मिट्टी उट्टी सब। हो गया बेटा। स्कैन करो, टेलीग्राम ऐप खोल के, नहीं टेलीग्राम कैसे हो रहा है, गूगल से स्कैन करके, हाँ गूगल से स्कैन कर लो। नहीं ये आपके बैच का है बेटा। क्या समझिए। अच्छा, हाँ, अच्छा तीसरा क्यों शुरू हो रहा है बेटा, स्कूल नहीं है, जो आपका टेस्ट होने वाला होगा करंट, उसके अकॉर्डिंग चलता है। अब आपका छूटा है तो इसका मतलब आपकी क्या चलेगी, रिकवरी क्लास। अब मान लीजिए हम पीछे वाला पूरा करवाएं ना, तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे
तो फिर आप पीछे ही पड़े रह जाओगे। अभी क्या होगा कि अभी जो सबका पढ़ रहे हैं वो आप पढ़ेंगे, तो अभी जो अगला टेस्ट होगा कॉमन हो जाएगा, सारे लोग पढ़ लोगे, और फिर जो छूटा हुआ है वो क्या हो जाएगी, रिकवरी क्लास लग जाती है। वहां एटॉमिक शुरू हो गया होगा, मंडे शुरू हुआ मैम, ट्यूसडे से M2 में एटॉमिक ट्यूसडे शुरू हुआ भाई, बिल्कुल नहीं हुआ है बेटा। अभी हमने तुमसे बोला था कि मैं अगर आपका एकेडमिक कोऑर्डिनेटर हूं, ऐसा कैसे हो सकता है हमें ही नहीं पता हो। अरे बेटा तुम कितने दिनों से पढ़े हो यार। वहां देखो पीरियाडिक मैंने करवाया था, मेरे बाद स्वप्निल सर गए हैं, स्वप्निल सर ने उसमें मोल करवाया है। मोल करवाने के बाद उनका चूंकि संडे को भी टेस्ट था, 24 तारीख को टेस्ट था, मंडे को उन्होंने जो बच्चों ने क्वेश्चन वगैरह पूछा होगा मोल से रिलेटेड वो डिस्कस किया है। अब उन्होंने स्टार्ट किया है एटॉमिक स्ट्रक्चर। जब वो एटॉमिक करवा लेंगे तब अगले चैप्टर में हो सकता है हम आपको आयुपेशी करवाने आए, हो सकता है केमिकल बॉन्डिंग करवाने आए, जो शेड्यूल में रखा जाएगा वो चीजें होंगी। बिल्कुल मिलेगा, नहीं आपको पूरे साल का मिलेगा। अभी आपका बैच बन रहा है बेटा, तो अभी आपको करना क्या, जैसे मान लीजिए आज आप आए हो, आप ही के बैच में कल 2-4 लड़के और आ जाएंगे, परसों फिर 2-4 आ जाएंगे, आएंगे ना। तो जब तक बैच आपका क्लोज नहीं हो जाएगा तब तक आपके लिए अभी कोई शेड्यूल नहीं है। अभी यही है कि जो सबको दे रहा हूं वो आपको देना है। जो आपका 2 चैप्टर छूटेगा, एक छूटेगा आयु सॉरी सम बेसिक, क्योंकि पीरियडिक आप कर ही ले रहे हो, तो आपका एक ही चैप्टर छूटा है सम बेसिक, और आगे जो एटॉमिक चल रहा होगा ये छूटा हुआ है, अभी वहां चल रहा आपका छूटा है। तो अब ये 2 चैप्टर की आपकी रिकवरी होगी, यानी इसके बाद एटॉमिक के बाद जो उनके यहाँ अगला चैप्टर होगा वो आपके यहाँ उनके यहाँ कॉमन होगा। नहीं अभी नहीं, अभी पहले आप एटॉमिक वाला सॉरी पीरियडिक वाला टेस्ट दे लेंगे ना, उसके बाद। और एक्स्ट्रा क्लास नहीं, आपको ऐप मिलेगा, ऐप में जितने लेक्चर्स हैं, जैसे हम आज भी जो आपको पढ़ा रहे हैं, जब आप चाहोगे तो आपके ऐप में लेक्चर होता है। आप 1 महीने बाद चाहते हो कि नहीं हमें पहला वाला लेक्चर रिवाइज करना है, हमें वाला लेक्चर जिसमें सर ने हमारा इंट्रो लिया था हमें देखना वाला लेक्चर, तो ये सारी चीजें रिकॉर्डेड है, ये आपको ऐप में मिलेगा। और आप जब चाहो, कोई लेक्चर छूट गया, मान लो आप घर चले गए, तो सारा रिकॉर्डेड लेक्चर पूरे साल का आपको उसमें मिलेगा, नहीं वो आपको दिया जाएगा। आपसे ऑफिस वाले आएंगे, सब्सक्राइब कर मतलब वो डाउनलोड करवा के लॉगिन करवा देंगे आपको ना, वो पढ़ाया जाएगा। ये छूटा वाला कब वीडियोस करना होगा, जैसे मान लीजिए आप आ रहे हो, किसी कारण आप 3 दिन नहीं आए, अब 3 दिन नहीं आए तो 3 दिन टीचर उस 3 एक बच्चे को, अब सोचो ना एक एक बच्चे को टीचर बैठा के अगर पढ़ाने लगे तो फिर तो पढ़ाई तो ही रह गया। फिर क्या होगा, आप लेक्चर तीनों दिन का देख लो, अब टीचर आपको आधे घंटे समय दे देता है, आप देख के आए, जहां आपको डाउट है आपने मार्क कर रखा है, और टीचर आधे घंटे आप साथ बैठ करके ब्रीफ कर दिया, बेटा ये है ऐसे है इसमें ये होता, खत्म ना। हाँ तो चलिए भैया, इंट्रोडक्शन ऑफ पीरियडिक टेबल। पीरियडिक टेबल में सब कितने ग्रुप होते हैं, बोले पीरियडिक टेबल में सब कितने ग्रुप होते हैं, 4। क्या बात है यार, बैच का पहला क्वेश्चन और पहले ही क्वेश्चन का 2-2 लोगों ने गलत आंसर दिया, ग्रुप पूछा था। कितने ग्रुप होते हैं, 18। इसमें से 8 ग्रुप ऐसे हैं जिनको आपको पूरे साल पढ़ना है, और 10 ग्रुप ऐसे होते हैं जिनके लिए एक चैप्टर है, यानी 8 ग्रुप पूरी केमिस्ट्री है, और 10 ग्रुप एक चैप्टर पढ़ना है, वो भी 12th एनसीईआरटी में दिया गया है, नाम है D&F ब्लॉक एलिमेंट्स। इसके अलावा जो 8 ग्रुप हैं उन्हें आप यहां भी पढ़ोगे, उन्हें जब आगे पढ़ रहे होगे S ब्लॉक P ब्लॉक, मतलब इन्हीं को डिटेल पढ़ना है, ठीक। तो अभी जो इंट्रो हम लोग करने जा रहे हैं वो किनका करने जा रहे हैं, उन्हीं 8 ग्रुप का इंट्रो हम लोग करने जा रहे हैं जिनकी हमारी मुलाकात फ्रीक्वेंटली बार बार होगी, ठीक, उन्हीं से मिलने जा रहे हैं। तो आप मेरे साथ साथ ग्रुप बनाएंगे, और इस चैप्टर पे कमांड करने के लिए, इस चैप्टर के क्वेश्चन पे कमांड करने के लिए बहुत जरूरी है कि 8 ग्रुप आपको हर हाल में 2-3 दिन में याद हो जाने चाहिए ना। तो आइए बना लेते हैं। सबसे पहले हम लोग आगे बेटा ग्रुप फर्स्ट पे, एलिमेंट है हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। इसके बाद आप पहुंच गए ग्रुप सेकेंड में,
यहां कोई एलिमेंट नहीं है। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्सियम, बेरियम और रेडियम। इसके बाद बेटा अगर आपने पीरियोडिक टेबल देखा हो तो यहां आपको मिल जाते हैं 10 ग्रुप, जिन्हें आप नाम देते हो डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट। तो इधर आपको मिल जाते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स और यहां आपको मिल जाता है एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक। ये जो आप लिख रहे हैं ये आपके हैं एस ब्लॉक एलिमेंट्स। ये कौन से होते हैं? एस ब्लॉक। अब जब इसके इधर हम लोग आ जाते हैं, जिसे हम फिलहाल ग्रुप थर्ड बोल रहे हैं, आगे चल के ग्रुप 13 बोलेंगे। ग्रुप थर्ड, तो यहां कोई एलिमेंट नहीं है। स्टार्ट होता है बोरान, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम और यहां है टाइम नंबर 113। इसका नाम है नहीं है, क्यों लिख रहे हैं, इसी चैप्टर में आगे आपको सब पता चलेगा। फिर ग्रुप नंबर फोर्थ ले लिया, यहां कोई नहीं है। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड और 114 है। फिर ग्रुप नंबर 5 है, यहां कोई नहीं है। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, 115। फिर ग्रुप नंबर 6 है, यहां कोई नहीं है। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलिनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम, 116। फिर ग्रुप नंबर 7 है, यहां कोई एलिमेंट नहीं है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन और 117। ये Cl है भाई, Cl। इसके बाद बच्चा हम नाम लिख रहे हैं यहां जीरो ग्रुप। खैर 18 ग्रुप है, आगे आपको पता चलेगा। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, 118। और ये जो एलिमेंट्स हैं इन्हें आप नाम देते हैं पी ब्लॉक। ये एलिमेंट्स हैं आपके पी ब्लॉक। ये एलिमेंट्स है एस ब्लॉक, यहां होता है डी ब्लॉक और ये है एफ ब्लॉक। इसे बना लीजिए आप। ये 8 ग्रुप आपको याद होने चाहिए, यानी कल ही से 8 ग्रुप आपसे सुने जाएंगे। और आपका बैच जो है एक्चुअली वो दोनों बैच आप अलग नहीं हो। M3 नाम दे दिया गया है, M2 M3 एक ही बैच है, इसलिए अलग कर दिया गया। नहीं नहीं, बच्चे ज्यादा नहीं हो गए भाई, वहां कुछ और चल रहा था और जो बच्चे आ रहे थे तो कहां से पढ़ रहे थे, 20 से पढ़ रहे थे, तो समझ में चीजें आएंगी नहीं। तो इसलिए अलग कर दिया गया कि टेस्ट कुछ होना है, वहां चल कुछ रहा है, फिर ये बच्चे टेस्ट नहीं दे पाएंगे। बाद में जब कोर्स हम लोग पूरा कर बराबर कर लेंगे 15-20 दिन बाद, तो फिर आप दोनों एक ही परिवार के लोग हो। उस परिवार से आप कुछ दिन के लिए केवल बिछड़ रहे हैं कोर्स पूरा करने के लिए। दोस्ती वोस्ती तो नहीं अभी वहां हो गई थी? मतलब मित्र उधर है तुम इधर हो, सब सही है। मेरी राइटिंग 2-4 दिन में समझ में आना शुरू हो जाएगी।
है तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एसेटाइन 117। थैलियम के बाद नहीं, अभी उसकी आपको जरूरत नहीं बेटा। अरे सब आएगा, काहे चिंता कर रहे हो, अभी तो लिखा है, इंट्रो लिखा है यार। आपके दिमाग में जितने क्वेश्चन आप पैदा कर सकते हो दिमाग में, उससे ज्यादा आपके दिमाग में चले जाएंगे क्वेश्चन। चैप्टर चलने तो दो। एकेडमिक वाली पढ़ाई नहीं है बेटा, वहां जो कुछ भी आपने पढ़ा होगा उससे कम से कम 100 गुना एडिशनल तो यहाँ होगी ही चीजें, कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। हो गया, चलो ट्रायल ले लेते हैं। डॉक्टर साहब ने बोल दिया, चलो हम लोग ट्रायल लेते हैं एकेडमिक का। चलो भाई रेडी हो जाओ, नकल करके आपको आंसर देना। सब पुस्तक की परीक्षा है, टेबल सामने है, इसी को देख करके आज ये क्लास डॉक्टर साहब को समर्पित। ऐसे भी हेडिंग भी पड़ी इंट्रो, तो चलो इंट्रो ही कर लेते हैं इसका हम लोग। देख करके आंसर देना। पहला क्वेश्चन सुनिए, उसे देखिए, आंसर दीजिए। हाँ लिख लो भैया, तभी तो क्वेश्चन पे दिमाग जाएगा। बोले, सुनिए। ओनली, ओनली का मतलब केवल, ओनली गैसियस एलिमेंट कंटेनिंग पीरियड। आंसर 18। हाँ जीरो हमने लिखा, तो आप वही बोलो जो लिखा है। बोलो भाई, फिर से क्वेश्चन सुन लो। ओनली गैसियस एलिमेंट कंटेनिंग, ओनली गैसियस एलिमेंट कंटेनिंग पीरियड। बोलिए कौन सा? ट्रायल हो गया, पहला आंसर गलत। क्या बोला है मैंने? ओनली गैसियस एलिमेंट कंटेनिंग पीरियड। बेटा एग्जामिनर ये जानता है कि तुम्हें क्या पता है, और तुम गलत कैसे करोगे? तुम रट के बैठे हो नोबल गैसेज, नोबल गैसेज, नोबल गैसेज। उसने तुम्हें शुरू में चारा दिया, ललचाया, ओनली गैसियस एलिमेंट कंटेनिंग। तुम्हारे दिमाग में तुरंत आगे सुना ही नहीं, दिमाग ने बोल दिया जीरो है, और उसने धीरे से क्या बोल दिया? पीरियड। और आपने क्या टिक कर दिया? जीरो। हो गया सत्यानाश। लिखो पहला पॉइंट, चलो। ओनली गैसियस एलिमेंट कंटेनिंग पीरियड, ओनली गैसियस एलिमेंट कंटेनिंग पीरियड, ओनली गैसियस एलिमेंट कंटेनिंग पीरियड, ओनली गैसियस एलिमेंट कंटेनिंग पीरियड। आगे बेटा एक डैश या हाइफन लगा करके आंसर लिख दीजिए फास्ट। फास्ट कौन कौन सी गैस है? नीचे एग्जाम्पल डालिए, अगले लाइन में नीचे लिखिए एग्जाम्पल। जैसे कौन कौन सी गैसें हैं? हाइड्रोजन एंड हीलियम, हाइड्रोजन एंड हीलियम। चेक कर लो, पहले पीरियड में यही तो दो हैं, हाइड्रोजन एंड हीलियम। अगला क्वेश्चन सुनो, सुनो पहले, अरे पहले आंसर देना है, देख के आंसर दे दो, तो चलने दो अब इसको थोड़ी देर तक ये सिलसिला। मैक्सिमम गैसियस एलिमेंट कंटेनिंग पीरियड, नकल करके आंसर देना है। मैक्सिमम गैसियस एलिमेंट कंटेनिंग पीरियड, अरे सब कुछ सामने है, देख लो यार। मैक्सिमम गैसियस एलिमेंट कंटेनिंग पीरियड, इसमें कुछ गुणा भाग भी नहीं करना है, केवल आगे देख करके बता देना आंसर। हाँ भाई बॉयज, फास्ट। हाँ भाई डॉक्टर साहब, अरे आप ही शुरू करवाया सिलसिला, तो फिर आंसर तो दो फास्ट। फास्ट देवियों, हाँ अरे गलत होने दो ना, कौन कह रहा सही आंसर देना है यार? सेकेंड। चलो भाई बॉयज के दो आंसर आ गए, एक फर्स्ट एक सेकेंड। गस, ऋषि गलत आंसर देना। एसी, राशि सॉरी, एसी। अरे चलो कोई बात नहीं, दोनों एक है मान लो। हाँ राशि गलत आंसर देना है, सही नहीं पूछ रहे हैं आप, जो गलत आंसर दे सकते हो वो बताओ आप, और क्लास में बोलना है। फर्स्ट, हाँ भाई। सेकेंड, कितने गए सेकेंड में? नंबर बता दीजिए, बाकी तो हम गिन लेंगे। कितने आप नंबर बता दीजिए।
5। हाँ भाई, बॉयज में एक आंसर आया था सेकंड, कितनी गैस है? 5। कौन कौन से? अब देख के बता दो, 5 सामने है। हाँ हाँ बोल दो, जो सिंबल है, नाम नहीं तो जो सिंबल लिखा वही बोल दो। BEMGCA। पीरियड में पूछना, ऐसे ऐसे बेटा, ऐसे ऐसे। हाँ चलिए, 5 आप बताइए जी। फ्लोरीन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। पीरियड पूछा है हमने। हाँ बोलिए, कौन कौन सा? कार्बन, नाइट्रोजन। कभी काजल लगाया कि नहीं आपने? नहीं लगाया? अरे बचपन से लेके आज तक यार, लगाया? काजल गैस होता है क्या? कार्बन है क्या काजल? पेंसिल से लिखा कभी? पेंसिल से लिखा? अच्छा, और आगे और बताएं। कोयला देखा? कोयला? किसी के हाथ में डायमंड की अंगूठी देखा है? ये सब कार्बन है। फिर तो एंगेजमेंट में जो डायमंड की अंगूठी मिली, पता चला कि घर बाद में पहुंचे उड़ गई गैस। चलो अब बताओ कितने? 4। चलो लिखो, अगला पॉइंट लिखो, अगला पॉइंट लिखिए। मैक्सिमम गैसियस एलिमेंट कंटेनिंग पीरियड। मैक्सिमम gaseous element containing period। maximum gaseous element containing period। maximum gaseous containing, maximum gas, इन्होंने मैक्सिमम गैसियस एलिमेंट कंटेनिंग पीरियड, सर्वाधिक गैसीय तत्व रखने वाला आवर्त। मैक्सिमम गैसियस एलिमेंट कंटेनिंग पीरियड। आंसर पहले डाल दीजिए सेकंड। और सेकंड आंसर डालने के बाद अब अगले लाइन में हम लोग को एग्जांपल लेना है। तो एग्जांपल बेटा लिख लीजिए। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन, 4 होती है केवल। अब अगला क्वेश्चन सुन लीजिए। अगर हम आपसे बोलें कि मैक्सिमम गैसियस एलिमेंट कंटेनिंग ग्रुप, आंसर ग्रुप 0। अगर हम आपसे बोले ओनली गैसियस एलिमेंट कंटेनिंग ग्रुप, फिर ग्रुप बोल रहे हैं, बोलो। तो अगर हम ग्रुप में की बात करें तो चाहे हम बोले ओनली गैसियस एलिमेंट कंटेनिंग ग्रुप, सारे क्या है? गैस। और चाहे हम बोले मैक्सिमम गैसियस एलिमेंट कंटेनिंग ग्रुप, तो सारे क्या है? गैस। तो चाहे हम ओनली बोले चाहे मैक्सिमम बोले, आंसर क्या हो जाएगा? एक। लेकिन पीरियड के केस में आंसर अलग था या नहीं था? तो चलिए तीसरा लिखिए। ओनली ऑब्लिक मैक्सिमम gaseous element containing group। only oblique maximum gaseous element containing group। only oblique maximum gaseous element containing group। और आंसर बेटा आगे डैश दे के लिख दीजिए 0। अभी 0 लिखो, बाद में 18 जब होगा, जब आएंगे मॉडर्न पे तो बात कर लेंगे 18 कैसे होता है। अभी जो लिखा वही लिखो। आंसर क्या हो गया? 0। और जब आपने इतना कर लिया तो अभी क्वेश्चन का आंसर और बता दो फिर। टोटल नंबर ऑफ गैसियस एलिमेंट प्रेजेंट इन पीरियोडिक टेबल, जानिए। टोटल नंबर ऑफ गैसियस एलिमेंट प्रेजेंट इन पीरियोडिक टेबल। चलो भाई, एक आंसर आ गया 12।
काउंट कर लेना, कुछ करना नहीं। अरे ग्रुप पीरियड सब देख लिया तो करना क्या यार, जोड़ लो केवल। ग्रुप देख लिया, पीरियड देख लिया तो सब तो आ ही गए। चलो देखो भाई, ये गैस है या नहीं है? एक गैस ये हो गई। ये नोबल गैस, ये सारी नोबल गैस है या नहीं है? इतने तो एक साथ ही आ गए आपके, 7 तो यही हो गए। अब इसके अलावा काउंट करना है। ये गैस है, ये गैस है, ये गैस और ये गैस है। तो 7 इधर हो गए और ये कितने हो गए? 5। तो 7 5 12। तो आंसर लिख दीजिए। टोटल नंबर ऑफ गैसियस एलिमेंट प्रेजेंट इन पीरियोडिक टेबल। टोटल नंबर ऑफ गैसियस एलिमेंट प्रेजेंट इन पीरियोडिक टेबल 11 12। कहाँ है 11 बेटा? इसको नहीं जोड़ा क्या? 118 नहीं है? टोटल नंबर ऑफ गैसियस एलिमेंट प्रेजेंट इन पीरियोडिक टेबल। आगे हाइफन लगाइए और आंसर लिख दीजिए 118। अब इस 118 का एग्जाम्पल भी नोट करेंगे। तो देखो हमने यहां लिख दिया क्या, नोबल गैस, ये हमारे 7 फिक्स हो गए। इसके अलावा आप कर दिया प्लस हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ऐसे जोड़ लिया। आप लोग 87 की जगह सर चलो इसको लेके यहाँ, ये सब ये रहने दे कॉपी किताब या लेके जाना है? रजिस्टर ले लो बस, अभी तो बच्चे में नहीं सर कुछ पढ़ाए उड़ाएंगे क्या? हाँ हाँ रजिस्टर लेके आते हो, बायो को तो ले लो 87। तिवारी बात हो गई। हाँ। हमने कल उससे बोला वीडियो नहीं मिला? अच्छा 1 मिनट आए।